बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आइए जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत कैसे हुई और आपने कितनी उम्र पाई और आप कहाँ दफन हुए। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। तो नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल के पहले नबी और पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनका तुरात में आदम के नाम से ज़िक्र मिलता है और ज़बूर में, अंजील में एडम के नाम से और कुरान पाक में आदम के नाम से ज़िक्र मिलता है। आप अलैहिस्सलाम के जानशीन नबी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम थे। अबुल बशर आपकी कौनियत थी। सफ़ीउल्लाह आपका लक़ब था। आपके ज़माने का तयन नहीं किया जा सकता। कुरान मजीद में है कि आप अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से हुई। अल्लाह ताला फरमाता है कि और हमने बनाया इंसान को खनखनाती मिट्टी से। रवायात में आता है कि जब अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने आपको पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी भर मिट्टी लाएं। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमां से उतर कर ज़मीन से एक मुट्ठी बराबर मिट्टी उठाई तो पूरी ज़मीन से ऊपर की परत छिलके की मानिद उतर कर आपकी मुट्ठी में जमा हो गई और उस मिट्टी में तकरीबन 60 रंगों और मुख्तलिफ़ कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थी, यानी सफ़ेद, स्याह, सुर्ख, जर्द, गंदबी रंगों वाली और नरम, सख्त, शरीं, तलख, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थीं। फिर उसके बाद उस मिट्टी से आप अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन का खलीफातुल्लाह करार दिया और फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि उन्हें सजदा करें। इबलीस के सिवा सब फ़रिश्ते सजदा रेज़ हो गए। इबलीस तकब्बर और गुरूर की वजह से मरदूद बारगाही इलाही ठहरा। बाद अज़ां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। फिर आप अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जन्नत में जाने का हुक्म हुआ। हर नेमत का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली, लेकिन एक दरख्त के करीब ना जाने का हुक्म दिया गया। मगर शैतान के बहकावे में आकर आप अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के करीब चले गए और उसका फल खा लिया। इसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन की तरफ भेज दिया गया। तो नाज़रीन किराम, आप अलैहिस्सलाम के नाम के मानी अंग्रेज़ी में आदम यानी ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी आदम इसके मानी ज़मीन के हैं। तिरमिज़ी और अबू दाऊद की हदीस में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जिस मिट्टी से बनाया गया वो मिट्टी मुख्तलिफ़ रंगों और मुख्तलिफ़ कैफियतों पर शामिल थी। इसलिए आपकी औलाद यानी इंसानों में मुख्तलिफ़ रंगों वाले और मुख्तलिफ़ मजाजों और कैफियतों वाले लोग होते हैं। बाज़ रवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुकाम यानी रहने की जगह जज़ीरा सरांदीप था, जो कि श्रीलंका में वाक़या है। यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा 200 साल तक जुदा रहे, यानी अलग रहे। जब अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने उनकी तौबा कबूल फरमाई तो उन दोनों को मुकाम अरफात यानी मक्का में आपस में मिला दिया। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह और अलामा इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह की रवायत के मुताबिक अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने यहाँ मक्का की सरज़मीन पर आपको काबा बनाने का हुक्म दिया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें हज के मुनासिक और तमाम तरीके बता दिए। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 960 साल उम्र पाई और जिबल अबू कबैस के गार में दफन हुए। बास मौरखीन के मुताबिक आपकी कब्र सऊदी अरब में मस्जिद खीफ के सहन में है और एक कौल के मुताबिक आपकी कब्र मस्जिद खीफ के अंदर वाक़या है।